हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत ही स्वागत है भाई, आप सबका वेलकम है भाई, है ना, मुश्ताक सर 6-12 चैनल में। भाई आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको पता है कि अभी बहुत सारे लोग जो है ना अपडेट नहीं है, बहुत सारे लोग ना भाई है क्या है करंट पोजीशन से नहीं रहते। क्यों भाई ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आपको बता दें कि अभी बहुत ज़्यादा जो शोरों से चल रहा है भाई SIR का प्रोग्राम, है ना, इलेक्शन कमीशन जिसे SIR प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को अपडेट करे, लोगों को अवेयर करे, लोगों को जागरूक करे कि भाई कैसे SIR का फॉर्म भरना है और क्या करना है और क्या छोड़ना है और क्या है भाई भरना है, ये ज़रूरी है भाई। बहुत सारे लोग नहीं जानते यार, इस देश में बहुत सारी गरीबी है, बहुत सारे लोग इलिटरेट भी है, तो भाई आप उसको सिखाना है, आपको उसको बताना है भाई। तो चलो आते हैं आपको सिखाने के लिए और साथ में आपको लाइव और भाई प्रैक्टिकल के साथ कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या किया जाता है, क्या छोड़ा जाता है। तो चले भाई आपको दिखाते हैं। थैंक यू। हेलो साथियों, जैसे देख सकते हैं आप, है ना, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले भाई कि SIR, जैसे आपको सबको मालूम है कि पूरे देश में बात करें तो भारत में भाई, और भारत में जो SIR का प्रोसेस चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो भाई SIR का प्रोग्राम हुआ था, उस तरह से 2026 में अपडेट के साथ SIR का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। और आप सबको बता दें कि भाई ये सबसे पहले यहाँ पर आपको फोकस करना है, ये भारत निर्वाचन आयोग है कि हम लोग सबसे पहले इसमें समझेंगे कि भाई SIR का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग जो क्या है भाई, आपका क्या है भाई, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है ना, एक सेंट्रल इलेक्शन होता है, एक स्टेट इलेक्शन होता है। तो भाई सेंट्रल इलेक्शन का जो भाई जनगणना या गणना प्रपत्र है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि भाई जो SIR का फॉर्म भरना है उसको कैसे भरें। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप नहीं जानिएगा तो भाई क्या होगा कि इस बार आपको वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया जाएगा, और जब वंचित कर दिया जाएगा तो आप वोट देने का अधिकार आपको, है ना, अधिकार से ही हटा दिया जाएगा। इसलिए भाई आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे भरा जाता है। और दूसरी बात ये है कि भाई SIR आप भी भरना आप नहीं जानते तो लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें जानकारी दें। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि SIR के बारे में समझते नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन होता क्या है ना, उसका वोटर लिस्ट क्या है, तो उसको बताना है आपको। और ये भाई वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो आपको सबसे पहले बताएं कि इस तरह का आपको एक फॉर्म मिला होगा, किसके द्वारा भाई, आपके लोकल जो BLO होंगे तो उनके द्वारा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि नेम एंड कॉन्टैक्ट, सबसे पहले इस फॉर्म आपको मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एंड, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO का आपका है नाम मेंशन होगा। दूसरी बात यहाँ पर आपके उसके नंबर होगा। जब यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे, यदि दिक्कत हो रहा है तो आप अपने BLO को, है ना, कांटेक्ट कर सकते हो। BLO का मतलब होता है बूथ लेवल, है ना, ऑफिसर, मतलब कि बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। इलेक्शन कमीशन के अलग ऑफिसर होते हैं, तो ये बूथ लेवल के ऑफिसर जो आपके लोकल्स होते हैं उन्हें। और ज़्यादा भी और कुछ और जानकारी लेना है तो यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ मेरा पेन चलेगा तो वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं कि भाई ये है आपका स्कैनर, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो लोगो लगा हुआ है ये इलेक्शन कमीशन का लोगो लगा हुआ है ना, ये आपका क्या है, इलेक्शन कमीशन। किसी भी सरकार हो या कोई भी, है ना, तो ये इलेक्शन कमीशन का क्या है, लोगो है। बात करें भाई आपका सबसे पहले जो मतदाता का नाम होगा यहाँ पर मेंशन होगा, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये आपका मतदाता का नाम होगा, जो वोट आप कीजिएगा या वोटिंग में नाम लीजिएगा, ठीक है। इसमें फिर एपिक संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर आपका जो है आपका इलाका का नाम दिया हुआ है, जिस पंचायत में हो, और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर दिया हुआ है। हमारा पता के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ इंट्रोडक्शन है पता के बारे में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपका क्रम संख्या होगा या भाग नंबर। तो ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये आपका है ना, ये आपका है, ये आप यहाँ रिलेशन में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो एक सबसे पहले क्रम संख्या, भाग संख्या, ये जो उसका फॉर्म आप नया अपडेट कर रहे हैं ये आपका है ना, यहाँ पर ये आप वहाँ पर नहीं डाल सकते। बताएंगे सबको, आप वीडियो बने रहें और लंबा समय तक आप वेट करें। सभी एक चीज़ आपको हम समझाएंगे क्लियर तरीके से और आसान तरीके से। जैसे कि कोई बच्चा जो है ना भाई स्कूल जाता है तो उसका क्या होता है कि नामांकन होता है किसी स्कूल में, तो स्कूल में बहुत सारे क्लास होते हैं, तो उस किस क्लास में नामांकन होता है, जहां आप वोटिंग देने जाते हो समझ जाइए आपका वो क्लास है ना। आप जहां वोटिंग देने जाते हो वहां समझ जाना आपका क्या है, क्लास है। लेकिन जिस मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है, मतलब कि आप फॉर्म को कैसे भरें, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ भाई कि क्या फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ फोकस करना, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर तरीके से पिछले SIR का मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, मतलब कि जो पिछले SIR हुआ है ना, जो 2003 और 2002 में SIR हुआ है, उनके मतदाता सूची में मतदाता, मतलब मतदाता सूची में मतलब क्या होता है, मतदाता, इसका मतलब समझे हम लोग। मतदाता का मतलब होता है मतदान करने वाले, है ना, जो मतदान करता है, जो मतलब वोट डालता है, उनके उस सूची का विवरण डालना। विवरण का मतलब होता है कि पूरे तरीके से उसके बायोडाटा, उसके मतलब कि मतदाता का नाम, एपिक संख्या, रिश्तेदार नाम। तो आपको ना सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है कि जिसका 2003 और 2002 में
है ना, मतदाता SIR में यदि उसका नाम है तो उसका विवरण दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये फॉर्म, इसको हम 3 पार्ट से बांट दिया है। हम समझाते हैं आपको। पहला पार्ट ये है ना, ये पहला पार्ट से, और ये है भाई आपका दूसरा पार्ट, और ये है आपका तीसरा पार्ट। तो यहाँ पर आपका कॉम्बो बनेगा। कॉम्बो का मतलब होता है कि भाई 2 ही जगह आप फिलअप करना है। यदि आप किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 2 ही फिलअप बनेगा, या ऐसे ये इस डायगोनल से इस डायगोनल तक, या इस तरह से, मतलब कि 2 लाइन से यहाँ से आपका होगा, एक ऐसे। तो ये भाई किसके लिए होगा पता है? ये जो मतलब 2003 और 2002 में क्या किया था, उसका मतदाता सूची में SIR में नाम आया था, ठीक है। तीसरी बात जिसका SIR हुआ था। तीसरी बात है भाई जो मतलब कि अभी नया अपडेट करवाना चाह रहा है ना 2003 के बाद वाला, तो उसका फॉर्म कैसे भराएगा? ऐसे भराया जाएगा, मतलब सीधा सीधी की बात करें तो दोनों आप चित्र को देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं भाई पढ़ाई करो, है ना भाई, मैथमेटिक्स को पढ़ो अच्छा से। तो इस तरह से जो भाई ये वाला है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये वाला पोर्शन भराएगा जो भाई 2003 और 2002 में जो है क्या हुआ था, उसका SIR में नाम आया था। और जिसका भाई नहीं नाम आया तो उसका ऐसा आएगा, सीधा सीधे आएगा, एकदम सीधा डायगोनल की तरह, मतलब सीधा मतलब कि लाइन की तरह, रे की तरह होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं क्या क्या पहले भरना है भाई। जिसका नाम आया था 2003 में, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मतदाता का नाम है ना, जो वोटर्स नेम है, ये आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा जो आई 2003 में। एपिक संख्या दिया रहेगा, एपिक संख्या आपके वोटर कार्ड में, यदि वोटर लिस्ट यदि आप निकालिएगा तो उस तरह से दिया जाएगा। निकालो तो उसका वोटर लिस्ट वो उसमें दिया होगा मेरा, है ना, मोबाइल में निकालो वोटर लिस्ट। तो भाई तीसरा यहाँ है कि भाई रिश्तेदार नाम आपको लिखना है, जो भी आप जिससे रिश्तेदार, आप जैसे आपका दादा हो गया, आपका दादी हो गया, आपका नाना हो गया, आपका नानी हो गया, आपके पापा हो गए, आपका मतलब कि भाई है ना मम्मी हो गए। पापा के बाद पापी होता है ना, पापी नहीं भैया, पापी मतलब है मम्मी हो गया, ठीक है। संबंध कैसे भाई, संबंध यहाँ दिखना है ना, संबंध दिखाना है। उसके बाद अपना जो आपका जिला है, जिला यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है आपका हजारीबाग, या आप गिरिडीह से हो तो यहाँ पर आपका गिरिडीह मेंशन होगा। राज्य जो भाई यहाँ पर आपका क्या मेंशन होगा, झारखंड का मेंशन होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपका विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप आते, जो आपके विधायक जिस क्षेत्र से लड़ते हैं, आपके जो विधायक हैं, वहाँ पर ये आपका मेंशन होगा। जो SIR में जो मतदाता सूची में आपको सब वहाँ पता चल जाएगा कि दिया हुआ गया। फिर यहाँ पर आपको लिखना है विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखा जाएगा, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र आपका संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा दोस्त। अभी सब हम एक एक करके प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, आप इस तरह देख के धीरे धीरे फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम पहले बोल दिए कि भाई जो 2003 और 2002 में जिसका नाम मेंशन हुआ SIR में, वो यहाँ पर यह भराया जाएगा ना, यहाँ इस पोर्शन में। और भाई इस पोर्शन में आ जाना आपको, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है बाबू। जो थर्ड पार्ट से, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, जिसका हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जिसका भाई SIR है ना 2003 या 2 में हुआ था, तो उसको कौन पार्ट्स भरना है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3, ठीक है। और जिसका भाई नहीं हुआ है 2003 में और 2002 में SIR नहीं हुआ है ना, या नोट लिख देते हैं बगल में, जिसका नोट नहीं हुआ है, तो वो आदमी क्या कर सकता है भाई, वो सिर्फ भरेंगे कहाँ, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भरेंगे। क्या समझ में आया, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, गलती नहीं करना, और क्या क्या भरना वो भी सिखाते। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, एक नौजवान है, ये आपका है ना, ये आपका नौजवान है, इसका वोटर लिस्ट में ये फोटो है, तो आपको क्या करना है, इसी पासपोर्ट साइज़ का फोटो बना लेना है और इसको बगल में चिपका देना भाई फेविक्विक से, क्या भाई, फेविकॉल से, है ना, गाना भी सुने होंगे, फेविकॉल से चिपका ले सैया। तो भाई इधर आइए, तो भाई क्या है, पिछले कॉलम में आप देखिए ध्यान से, जो अब SIR हो गया, उसके बाद इसका जो उसका आप नाम भर रहे हैं ना, तो उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जो आप पहला आप भर रहे पिछला SIR मतदाता सूची में, तो यहाँ पर क्या करना, आपको भाग संख्या देना है, और यहाँ आपको क्या देना है, क्रम संख्या देना है। दे लोगे आप क्रम संख्या, मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि भाग संख्या क्या है, आप किस भाग में हो, मतलब किस क्लास में हो, है ना, ये चीज़ें। वो मतलब आप क्लास नहीं लेना 5, 6, 7, 8, 9, भाई आप भाग संख्या का मतलब होता है, जैसे कि बात करें आपका इस तरह से रहेगा, आपका 181, 182, 183, 185, इस तरह से 190, 178, है ना, ये आपका क्या हो गया, भाग संख्या हो गया। और क्रम संख्या का मतलब हो गया आपके, देखा जाए तो क्रम संख्या, मतलब कि क्रम संख्या क्या होता है, जिस तरह रोल नंबर होता है, रोल नंबर के हिसाब से आप फॉर्म नहीं भरते, तो वहाँ पर आपका क्रम से किस क्रम में आपका नंबर है। अब एक विधानसभा में कई वोटर्स होते हैं, तो उस भाग में आपका कितना स्थान है, उस भाग में कितना स्थान है, सो आपको यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। क्रम संख्या भी हम बताएंगे कि कैसा है, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो बंदा का फोटो लगा हुआ है, ये बंदा का फोटो जो लगा हुआ है, ये
एक बार 2003 में या 2002 में ये वोट नहीं दिया या इसका वोटर लिस्ट में SIR नहीं हुआ, तो इसका कहाँ भराएगा? आप ही लोग बोलिए भाई। इसका फॉर्म जो भराएगा इस तरह भराएगा, सीधा भराएगा, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भराएगा, ठीक है। और जो 2003 में 2002 में हुआ है उसका भाई फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में बनाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा पढ़ लीजिए अच्छा से, कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण जो पिछले SIR में, तो जो भाई कोई भी किसी का बेटा होगा या किसी का, तो 2003 में उसका क्या हुआ होगा, SIR हुआ होगा, है ना। जरूर है 2003 के बाद सब पैदा हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2003 के पहले भी पैदा हुए हैं बहुत सारे बंदे। तो जो बंदे का आप बना रहे हो वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए, वोटर कार्ड बना रहे हो, तो उसका यहाँ नाम आपको क्या करना, अपने रिलेशन में। तो मान लेते हैं लड़का का जो है कोई फादर का नाम है, तो यहाँ आप अपना उसके इस लड़का का जो वोटर लिस्ट आप बना रहे हो, है ना, या आपके SIR करवा रहे हो, उसका फादर का नाम यहाँ आप डाल दोगे, ठीक है। रिश्तेदार में फादर का नाम भी डाल सकते हो, है ना, अपनी माँ के नाम फिर भी डाल सकते हो। उसका एपिक संख्या क्या उसके वोटर कार्ड में, तो एपिक संख्या इस टाइप में होगा, BR होगा, या आपका इस तरह से भी एपिक संख्या हो सकता है, GZ, है ना, V825254, इस तरह से हो सकता है भाई। तो आपका ना वहाँ पर ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एपिक संख्या डाल सकते हो। वोटर कार्ड ना बहुत तरह का पुराना भी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है कि वोटर कार्ड आप ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या उस जो आप नाम यहाँ लिखे हो, जिस बंदे को नाम, आप उसका पापा का नाम लिखो, फादर का नाम लिखो, उसका रिश्तेदार का नाम क्या है भाई, तो उसका पापा का नाम लिख दो। मतलब कि जिस बंदे को आप फॉर्म भर रहे हो उसका दादा का या नाम आप मेंशन कर दो, ठीक है, दादा का नाम मेंशन कर। तो अब ये आदमी जो भरा पापा, मतलब कोई एक लड़का है, मान लेते, मरने से क्या होगा, एक लड़का है, ठीक है, और इसका भी वंशज है ये, फिर इसका है भाई बंदा, तो इसका जो इसका तुम वोटर लिस्ट में SIR करा लो, इसका पापा का तुमने लिखा, फिर इसका पापा ये, तो ये से रिलेशन क्या हो जाएगा, दादा का रिलेशन हो जाएगा। तो दादा का नाम मेंशन कर दो। अब भाई ये बताना है कि ये जो है इसका क्या लगेगा, इसका लगेगा भाई आपका पूरे तरीके से क्या लगेगा, आपका पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा। ये बंदा जो बीच वाला है, जो आपने यहाँ नाम मेंशन किया रिलेशन में, जो पिछले जो SIR में, तो भाई उसका जो रिश्तेदार का नाम क्या हो जाएगा, पिता का संबंध हो जाएगा। अब जो स्थान है, मान लीजिए जिला है, मान लेते हैं कि झारखंड में कोई जिला है, तो ये गिरिडीह हो जाएगा। उसके बाद राज्य की बात करें तो भाई राज्य क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 28 धनवार की बात करते हैं ना, तो यहाँ विधानसभा का क्षेत्र उसका लिख देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आइए नीचे में कोई कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग दे देना है, ठीक है। जैसे 28 होता है, बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र अलग अलग नंबर होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर धनवार को जो विधानसभा क्षेत्र है 28 धनवार हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भाग संख्या क्या है, इस जो बंदे ने अपना जो बंदे का जो पापा है यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखें, ये जो बंदे है उसका पापा का आपने विवरण दिया, क्यों कि 2003 में उसी का, इस बंदा तो अभी नया बना आ रहा है ना, SIR हो रहा है इसका, तो भाई इसका कहाँ से होगा नाम, नहीं हो सकता है ना। तो भाई इसका बंदे का पहले से आप क्या करोगे, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। तो इसका क्या करेंगे, इसका पापा का जो है, मतलब फादर का जो है ना, वो चीज़ों को यहाँ पर आपको मेंशन करवाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मान लेते कि ये हनीफ है, हनीफ मियाँ है ना नाम इसका लिखा हुआ उसका पापा का। तो क्या हुआ, इसका विधानसभा क्षेत्र को यहाँ वर्णन करना है। भाग संख्या देखो 183 लिखा हुआ है, जैसे कि आपका यार वोटर लिस्ट में आपको हम दिखाते हैं कि वोटर लिस्ट में कैसे भाग संख्या निकाला जाता है। देखो यहाँ पर आपको भाग संख्या जूम करके दिखाते हैं, मोबाइल में आप देख सकते हो, ये आपका हो गया भाग संख्या, दिख रहा है यहाँ पर, देखो मेरा पेन का स्किल जहाँ चलेगा तो ये आप भाग संख्या देख सकते हो ना, ये भाग संख्या आपका हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए आराम से मेरे भाई ध्यान से देखो क्या होता है कि भाग संख्या हो गया। उसके बाद क्रम संख्या क्या हो, जैसे मान लो तो हनीफ मियाँ का यहाँ पर आपका विवरण नाम है, तो इसका मतलब क्रमांक संख्या क्या है, आप ध्यान से देखें, इसके बारे में हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ 515, तो ये वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा ना, वोटर लिस्ट आप निकालिएगा तो उसमें खोजना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है ना, फाइंड करना पड़ता है। तो 515 नंबर में आपको जैसे कि आपको सर्च कर लेना है, खोज लेना है, मिला लेना है। या यदि आप नहीं खोज पाते तो अपने बगल वाले, अपने अगल बगल वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं या आपके BLO साहब है उसको फ़ोन करके आप सर्च कर सकते हैं। 515 नंबर में यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 515 नंबर है। और क्या लिखा हुआ, हनीफ में लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, पिता इसका शेख खिलाइए। तो भाई क्या होता है, ध्यान से देखें यहाँ पर, है ना, आपको इतना सीधा। अब क्या, जो बंदे का आपने SIR करवा रहा है नया तरीके से, तो वहाँ पर क्या करना, उसका आपका क्या डालना है, ध्यान से देखो, उसकी जन्म तिथि आप डाल दोगे यहाँ पर, ठीक है, जन्म तिथि लिखा हुआ है, तो आप यहाँ क्या डाल दोगे, जन्म तिथि डाल दोगे, ठीक है। और उसका यहाँ पर आधार नंबर होगा ना, ये आधार नंबर है, तो उसके सामने आप आधार नंबर डालो। ये पार्ट 3 में आ गया ना, पार्ट सेकंड में किसका डाला है, उसका पापा का डाला है। पार्ट 3 में ये हो गया। मोबाइल नंबर जो हो गया भाई, उसका मोबाइल नंबर आप डाल दोगे, ठीक है। पिता या अभिभावक नाम जो भी है, जिसके गार्जियन के नाम है वो डाल दोगे। और जो आप अभिभावक का नाम डाले उसका यहाँ पर क्या डालोगे भाई, आप तरीके से यहाँ एपिक संख्या डालोगे। एक एपिक संख्या होगा, कोड जैसे होते हैं, आप पासवर्ड लगाते हो,
कोई पासवर्ड लगाते हो ना, जैसे आपका इस तरह से JZ है ना, V134845 है ना, इस तरह से, तो ये आपका क्या हो गया, पासवर्ड की तरह हो गया, एपिक संख्या इसको बोल देते हैं ना पासवर्ड। अब फिर उसके माता का नाम लिखना है, माता का नाम भी वोटर लिस्ट में है, पहले से उसका SIR हुआ है, तो भाई उसके भी एपिक संख्या होंगे इस तरह से वोट, तो ये एपिक संख्या आप डाल दोगे। अरे पति पत्नी नहीं हो, कुमारा है, यदि है तो भाई उसका भी विवरण डाल सकते हो, यदि नहीं है तो नहीं डालोगे, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्लियर बोले तो हम क्लियर कट से आपको बता देना चाहते हैं भाई, आपको समझा देना चाहते हैं। एक पहला हुआ फर्स्ट पार्ट, एक हुआ सेकेंड पार्ट, और एक हुआ आपका थर्ड पार्ट। तो भाई आपको कैसे कैसे भरना, ध्यान से देखें, गड़बड़ाना नहीं। देखो ये है आपका पहले तरीके से, मान लेते हैं न्यू बंदा का आपका बन रहा है, न्यू बंदा का बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये मुस्कुरा रहा है, ध्यान से देखें, ये न्यू बंदा का बन रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, न्यू बंदा का बन रहा है तो इस ऑप्शन को क्या करना है, नहीं भरना है। क्यों भाई, इस न्यू बंदा को क्यों नहीं भरना है, क्योंकि इस 2003 में और 2002 में इसका SIR नहीं हुआ है। यह क्लियर कट के आपको ने बोल रहा है। देखो भाई आपका ना यहाँ ध्यान से देखिए, इस पार्ट में बोला पिछले SIR के मतदाता सूची में, मतदाता सूची मतलब जो मत दिए हैं, वोट दिए हैं, उसका विवरण करना है भाई। तो यहाँ पर आप ये बंदे हैं, नया बंदा है ना, न्यू बंदा है, तो न्यू बंदा है, नया है भाई, तो इसका तो 2003 और 2002 में SIR तो नहीं हुआ होगा, क्लियर कट, यहाँ तो क्लियर कट भाई, इसका तो SIR नहीं हुआ। तो भाई इस पार्ट्स में आपको कुछ नहीं भरना है, ये दूसरा पार्ट में भरना है ना भाई। तो ध्यान से देखें, ये इसका नाम मत लिख देना है, जो बंदा है, ये बंदा जो प्यारा सा बंदा है, ये छोटू सा जो बंदा है भाई, इसका आपको नाम यहाँ नहीं लिखना है, इसके रिलेशन का नाम लिखना है। रिलेशन में किसी चीज़ को उठाना है, या इसके पापा होंगे, या मम्मी होंगे, या दादा होंगे, या दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे, उसका विवरण लिखना है। देखो क्या बोला है, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण डालना है। देखो जो पिछले SIR में है, पिछले SIR जब 2002 या 2003 में हुआ था उसका विवरण है, जो पिछला, जो यहाँ बोला गया है, पिछला जो विवरण हुआ था SIR में, पिछला विवरण किसका मतलब, पिछला SIR में था नाम है ना, में था, उसका विवरण यहाँ लिखना, विवरण करना। अब क्या कर रहा है, कुछ बंदे ना इस पार्ट्स के, इस जो थर्ड बंदे जिसका आप नया बना रहे हो, जिसका आपका वोटर लिस्ट नया बनेगा, या आप बोल सकते हो नया SIR हो रहे हो ना, मतलब कि एक तरह से देखना SIR का मतलब क्या हुआ, अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ चीज़ अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पिछला SIR में था विवरण, तो उसका, उस रिलेशन का या रिश्तेदार का, है ना, रिश्तेदार का, उसका यहाँ विवरण डालना है, उसका चीज़ का डालना है। क्या क्या डालना है भाई आपको हम बता देते हैं। तो रिश्तेदार का जैसे आपको क्या डालना है भाई, सबसे पहले नाम डालना है। क्या डालना है, नाम, जो SIR में उपलब्ध हो, SIR में क्या हो, उपलब्ध हो। SIR उपलब्ध के बाद फिर क्या डालना है भाई, आपका रिश्तेदार का नाम डालना। मान लो कि जो आपने डाला अपना, मान लो यहाँ पापा का नाम डाला, क्या डाला, पापा का नाम डाला, फादर का नाम डाला। अब इसका जो रिश्तेदार का नाम में क्या आएगा, रिश्तेदार के नाम में आएगा पापा के, जो इसके पापा होंगे उसका, मान लो कि आपका क्या हो जाएगा, वो दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका वो दादा हो जाएगा। अब दादा होने के बाद यहाँ पर एक क्या है, जिला डालना है, जहाँ से आपको जिला बिलोंग करता है, आप जिला जानते होंगे भाई। और यहाँ पर आपका राज्य लिखना है। क्या लिखना है, राज्य, किस राज्य की हो। और तीसरी बात है कि भाई आप विधानसभा क्षेत्र में कहाँ से आते हो, ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र अपना लिख देना। और यहाँ पर कुछ छोटा सा कॉलम बना हुआ रहेगा, यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक भाग संख्या लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिखना है क्रमांक संख्या लिखना है, ठीक है, आपका मतलब कि रोल नंबर जो है, क्रमांक संख्या, वो आपका क्रम संख्या जो है, ये विवरण कर देना है क्रम संख्या में। अब ध्यान से देखें, अब ये हो गया कि जिसका मतलब नया बन रहा है, नया SIR हो रहा है, तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब भरोगे ना भाई, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। क्या मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे अपना, है ना, महीना, है ना, आपका दिन हो, जिस दिन डेट आपका महीना हो गया, ईस्वी हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, आधार कार्ड नंबर डालोगे। यहाँ पर आपके 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर होते हैं, 4 डिजिट का, है ना, 4 डिजिट के आधार कार्ड नंबर, तो 12 डिजिट हो गया आधार कार्ड नंबर। फिर यहाँ आप मोबाइल नंबर जो बना रहे नहीं, वो अपना अपना डालेंगे ना। यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई जो आपका ना पिता या अभिभावक का नाम है, यहाँ पर आप क्या करोगे, पिता या अभिभावक का नाम डालो। प्रैक्टिकल करके आपको बता दे रहे, समझते जाना। यहाँ आप पिता या अभिभावक का नाम डाल सकते हैं, मतलब गार्जियन का नाम, जैसे अपना फादर का ही नाम दे सकते हो हम यहाँ पर अपना फादर का नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, पिता का जो आपका अभिभावक है, जो आप नाम डाल रहे हैं, उसका एक एपिक संख्या होगा। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो अपडेटेड है, जो नया आया है उसका वोटर लिस्ट, उसमें एक दिया होगा इस तरह से GZ, है ना, इस तरह से आप डाल सकते हो GZV, ये कोड हो
होगी एक तरह से, है ना, एक डिजिट होंगे सम्स, यहाँ इस तरह से डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि माँ का नाम है या आप माता का नाम है ना, तो भाई आप माता के नाम यहाँ डाल सकते हैं और उसके एपिक संख्या डाल सकते हैं माता के, यहाँ यदि है तो एपिक उसी तरह से GZ है ना, V इस तरह से दिए होंगे वो डाल सकते हैं। उसके बाद यदि पति पत्नी है तो डाल दो भाई, है ना, वैसे लोगों को पत्नी से ज़्यादा मोहब्बत होता है, तो आप यहाँ पत्नी के डाल सकते हो, है ना, पति है तो पति, लेडीज़ है तो उसका पति होगा, यदि आपका जेंट्स है तो भाई आपका क्या होगा, पत्नी होगा। तो ये आपका किसका हुआ, ये जो विवरण बताया, जो नया जिसके SIR हो रहे हैं, नया मतलब 2003 के बाद जिसके SIR हो रहे हैं, उस चीज़ की ये लिस्ट है। कोई दिक्कत तो इस पार्ट्स को आपको भरना नहीं है, क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यदि भाई 2003 में और 2002 में आपका क्या हुआ, SIR हुआ है, तो आपको भाई इस पार्ट को नहीं भरना है, इस पार्ट को नहीं भरना है, इस पार्ट को भरना है। मतलब कि आप देखो छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, देखिए भाई, ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो भाई ये आपका यदि मान लीजिए 2002 में और 2003 में SIR हुआ है, क्या हुआ है, SIR हुआ है, देखो भाई हुआ है, हैपेंड हो चुका है ना, पहले हो चुका है, तो भाई आप यहाँ अपना जो डालिएगा, अपना जो नाम है, अपना विधानसभा क्षेत्र डालना है, संख्या उसका डालना है ना, उसके एपिक संख्या डालना है, जो भी आप अपने डालोगे, या अपने बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा तो होगा तो जो ज़्यादा पुराना होगा उसका डाल सकते हो यहाँ पर, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट्स में आ जाना है, ठीक है, थर्ड पार्ट्स में आपको डायरेक्ट आ जाना है, ठीक है। यदि आपका हुआ है तो आपने यहाँ विवरण अपडेट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं ना। SIR का मतलब क्या होता है, जिस तरह से जनगणना होता है, तो SIR भी कुछ सालों में आपका हो रहा है, तो ये आपको डालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको डालना है, सेकेंड पार्ट में ना डालें, भूल ना करें भाई। ये सब जानकारी यदि आपको अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों भाई, क्यों करना ज़रूरी है, और लोगों को भाई आप बताएं, इसलिए बताएं क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्त। यदि नहीं बताइएगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों का छूट जाएगा, उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, उसके वोटर कार्ड नहीं बन के आएंगे, वो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, उसके पॉलिटिकल राइट, जो राजनीतिक अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है, वो उससे वंचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम सबको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम जागरूक रहें और भाई लोगों तक ये जानकारी को फैलाएं और अच्छे से फॉर्म भरें। तब तक के लिए भाई, इस वीडियो में इतना देर तक बनने के लिए तब तक थैंक यू भाई, और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। चलिए, हो गया।